फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडल टर्म, ये अच्छे क्वेश्चन हैं। तो मिडल टर्म कौन सी होगी, तो पता नहीं हमें इस एपी में मिडल टर्म क्या है, वी डू नॉट नो व्हाट इज़ द मिडल टर्म, यही पता लगाना है। तो मिडल टर्म पता लगाने के लिए याद करो मीडियन, मीडियन एक तरीका होता है, यू हैव टू डिवाइड द लिस्ट इनटू हाफ, यू हैव टू ऑब्टेन द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द आइटम्स इन द लिस्ट, जो भी बिल्कुल मिडल वाला होगा वो आ जाएगा अपने आप। पहले n निकालना पड़ेगा यहाँ पे, गुड। तो गिवन एपी के लिए n निकालने के लिए a कितना है तुम्हारे पास, -6, कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 + 6 दैट इज 4, है ना। ये चीज़ स्लोली एंड स्टेडीली करोगे, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। देन हाँ वेरी गुड, an यानी कि जो लास्ट टर्म है वो कितनी है तुम्हारी यहाँ पर 58 है। तो बाय यूजिंग द जनरल टर्म फार्मूला an जो होता है वो किसके बराबर होता है, a + इंटू डी के बराबर होता है, ठीक है। देखते जाओ कैसे करेंगे अब इसको। तो an की जगह क्या लिखेंगे हम 58, a की जगह क्या लिखेंगे, n नहीं पता हमें और d पता है, तो 64 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू क्या होगा, n-1, 4 भी वहाँ पहुँच जाएगा ना डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई कितनी, 17। या याद करो जब 17 ऑब्जर्वेशंस होती हैं तो हम लिस्ट का आधा कर देते हैं, यानी 8.5, यानी 9th ऑब्जर्वेशन मिडल होगी यहाँ पर, उससे ज़्यादा ही लेते हैं ना। तो 9th ऑब्जर्वेशन बिल्कुल बीच होगी, क्यों होगी, क्योंकि 9th ऑब्जर्वेशन के इस तरफ होंगी 8 और उस तरफ होंगी 8, तो 8 और 8 16 और 17वीं ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएंगी, इसीलिए ऐसा किया मैंने। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, the middle observation is 9th observation, the middle observation is ऐसे करके लिखोगे +1 सॉरी, ठीक है, इसको ऐसे करना सब, तुम तो चलो ऐसे लिख लो एज 9th ऑब्जर्वेशन, वरना पूरा तुम्हें वो मीडियन वाला स्ट्रक्चर तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको तुम लिखोगे एज 9th ऑब्जर्वेशन। ये काम कर सकते हो ना, 9th कैसे आया, जब भी तुम्हारी ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं तुम 17 + 1 कर दोगे 18, 18/2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ऐसे निकालते हैं। द मिडिल ऑब्जर्वेशन इज 17, तो टोटल थी उसमें 1 कर दिया ऐड, डिवाइड बाय 2 कर दिया, दैट इज कितना हो गया, 18/2 कितना हो गया भाई, 9th ऑब्जर्वेशन हो गई। ध्यान रखना ये मीडियन में भी ऐसा करते थे हम, ठीक है, 9th ऑब्जर्वेशन। अब 9th ऑब्जर्वेशन कैसे पता लगाएंगे, कौन सी है, a9 इक्वल टू क्या होगा 8d, a कितना है यहाँ पर -6 + 8 इंटू d इज 4, यानी -6 + 32 दैट इज 26। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। तो इस कंप्लीट लिस्ट में जो बीच वाली ऑब्जर्वेशन है वो तुमने पता लगा ली, क्या 26 पता लगा ली, ठीक है। अब देखते जाओ, -6 + 58/2 एवरेज निकाल लिया तुमने इन दोनों का, मिडिल ली, वो तो एक तुक्का लग गया तुम्हारा कि वही आ रही है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है ना, तुम ऐसा एवरेज क्यों निकाल रहे हो, कोई है तुम्हारे पास रीज़न मीन मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए। तो अब ये क्या लिख रहा है कि भाई वो सारे 3 डिजिट वाले नंबर जो कि मल्टीपल हैं किसके, 11 के। तो सबसे पहला मल्टीपल जो 11 का है और जो कि 3 डिजिट का है वो क्या है, बोलो, 110, पहला यही होगा ना, 11 10s are 110, यही होगा मल्टीपल पहला, फिर 121 होगा, फिर 132 होगा। तो क्या ऐसे खुद ही बनाएंगे क्या, कहाँ तक जाएगी लिस्ट, 999, बट प्रॉब्लम क्या है 999 के साथ, ये 11 से डिविजिबल नहीं है, 11 से डिविजिबल नहीं है, तो 11 9s are 99 और रिमाइंडर क्या बच गया, 9 माइनस करेंगे इसमें से 990, 990 is the last number which is divisible by 11,
बीइंग अ 3 डिजिट नंबर, ध्यान रखना ये। तो यहाँ पे अब तुम्हारे पास a आ चुका है, a कितना है 110, कॉमन डिफरेंस क्या है 11, ठीक है। an है तुम्हारे पास कितना 990। तुम्हें सम निकालना है पहले, तो सम निकालने के लिए Sn, अब कितने हैं n ये भी तो पता लगाओगे ना, n नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई, पहले an वाले से हमें काम निकालना पड़ेगा। an इज इक्वल्स टू, पहले इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज़ 11। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 880 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 1 इक्वल टू n, तो ये चला जाएगा, तो n कितना आ जाएगा 81। अब इसका उपयोग करेंगे यहाँ पर, यानी सम ऑफ 81 टर्म्स। तो सम ऑफ 81 टर्म्स विल भी, तुम्हें पता है 80, हाँ a प्लस ए एल होता है, a प्लस एल, ये कर लो ना सीधा, फर्स्ट पता है लास्ट पता है, तो क्या हो जाएगा 81/2, तो कितना हो जाएगा 0, 10 और 1000 ही हो गया है तो पूरा, ठीक है। तो सम ऑफ 1000 नहीं होगा तो क्या होगा 1100, सॉरी, है ना, ये क्योंकि 990 में 10 जोड़े तो 1000, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1100, ठीक है 1100। फिर भी कितनी बार जाएगा ये 550, और फिर तुम इसको मल्टीप्लाई कर लेना 550 से, तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये तुम निकालते रहना बैठकर, ठीक है। हम फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। सी, ये लिखा है यहाँ पे टर्म, आंसर नंबर 3, इफ 17th, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं करा देता हूँ, ये तो चलो तुम करना, ये वाला मैं ये वाला करवा दी, ऐसे वाले क्वेश्चंस में करा देता हूँ जिसमें m और n और p और q वाले हैं, ठीक है। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 मैं तो करता ही हुआ ही आ रहा हूँ बेटा, फिर थर्ड तुम करोगे अभी बैठ के। कुछ भी नहीं हुआ तुमसे? तुमने देख भी लिया, तुम्हें ध्यान भी आ गया, पहचान में आ गया। चलो देख लेते हैं, जान पहचान बढ़ाते हैं क्वेश्चन से। The 17th term of an AP is 5 more than twice of its 8th term। क्या दिक्कत थी इसमें? उसकी 8th टर्म के दोगुने से 5 ज़्यादा है, कौन सी वाली टर्म? 17वीं टर्म। तो इससे तो पहले इक्वेशन बनाओ एक, a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 टाइम्स करना है यहाँ पर, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस क्या लिखेंगे 7d। इसको पहले सॉल्व करते हुए चलता है। तो a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2a प्लस 14d। a को मैं उधर ले जाता हूँ तो एक ही a बचेगा, प्लस 5 बचेगा। 16d में उधर ले गया माइनस कराने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन आ जाएगी हमारी। इसको थोड़ा सेट करके लिखना है तो ऐसे लिख देना a माइनस 2d इक्वल टू माइनस 5, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। इफ़ द 11th टर्म ऑफ द AP इज़ 43, अगर 11th टर्म AP की है 43, यानी a प्लस 10d कितना है 43, तो हमें इसकी nth टर्म पता करनी है। तो पहले a और d तो पता करें कि आते क्या हैं। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। तो बाय क्या लिखेंगे 1 and 2, a है ना, एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे, गुड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a प्लस 10d इज इक्वल्स टू क्या होगा 43 होगा। तो ये क्या हो जाएगा जी, माइनस का 48 हो जाएगा। तो d आ गया साफ साफ 4 आ गया यहाँ पे, d 4 है, यानी 40 माइनस होगा जाके तो 3 आ जाएगा a भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब nth टर्म का फॉर्मूला नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे करना क्या है, तुम्हें nth टर्म पता लगानी है। तो nth टर्म फाइनली यू विल राइट लाइक दिस, ऐसे ही करके लिखोगे। nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a तुम्हारे पास आ चुका है 3, n को n ही रहने दोगे, n से छेड़छाड़ नहीं करोगे क्योंकि nth टर्म पूछी है उसने, और d क्या लिख दोगे 4। तो 3 प्लस 4n माइनस 4, यानी तुम्हारी nth टर्म क्या होगी 4n माइनस 1।
तो n की वैल्यू पुट करते जाओ, तुम्हारी AP बनती जाएगी, इजंट इट? अगर n तुम्हारा 1 है तो पहली टर्म क्या होगी? 4 - 1 3। अगर n तुम्हारा 2 है तो क्या आएगी सेकेंड टर्म? 7। देखो ना, 3 3 + 4 is, देखो भाई 3 3 + 4 is 7, फिर 11, फिर 15, बन गई AP। तो ये ध्यान रखना, जब भी nth टर्म पूछे तो n को n ही रहने देना है, n से छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज, सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1505, ठीक है। फर्स्ट टर्म तुम्हें दी हुई है कितनी? 10। तुम्हें पता करनी है 25वीं टर्म कौन सी थी, यानी तुम्हारे पास A होना चाहिए और क्या होना चाहिए? D होना चाहिए। तो तुमने A तो है तुम्हारे पास, A तो है भाई तुम्हारे पास, क्या नहीं है? D तो नहीं है ना। तो उसके लिए तुम्हारे कोई हेल्प दे रखी है ना यहाँ पर। S14 का फॉर्मूला क्या होगा? 14/2, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस n - 1, n की जगह क्या लिखोगे? 14 -1 इंटू D। यहाँ से D निकाल सकते हैं क्या इस इक्वेशन से? ये क्या हो जाएगा? 1505 इक्वल टू 7, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 13 इंटू D। 7 से ये कट रहा है क्या? 7 2 ज़ार 14, फिर हाँ बिल्कुल कट रहा है। 7 2 ज़ार 14, 1 0, 7 1 ज़ार 7, 7 5 ज़ार 35। ये माइनस कर देंगे 20 उसमें से, तो कितना आएगा? 195, ठीक है। कितना हो जाएगा? 13D। 13 से भी कट रहा है ये, 13 1 ज़ार 13 5 ज़ार, तो कॉमन डिफरेंस आ गया तुम्हारा कितना? 15। बस इसको कहाँ पुट करना है तुम्हें? 25वीं टर्म निकालनी है। यू हैव टू फाइंड 25th टर्म। तो मुझे बताएगा सिद्धांत, कैसे निकालोगे 25वीं टर्म? ये तो मैं ही लिख रहा हूँ, वही तुम बोल रहे हो, कुछ नया बोलो। अरे ए क्या दिख रहा है? वही रिपीट कर रहा है, वही लिखता रहूँगा क्या? A + 24D, 10 + 24 इंटू D, यानी 10 + 300 + 360 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 370 आ गया। बस ये करना था यहाँ पर। इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, ध्यान से सुनना, mth टर्म of the AP is 1/n and its nth term is 1/m, then show that, हमें क्या प्रूव करना है? we have to show that उसकी जो mnth टर्म है, उसकी जो mnth टर्म है वो क्या है? 1। ये हमें शो करना है। तो अच्छा, AMN का फॉर्मूला क्या होगा? AMN कैसे निकालेंगे? पहली टर्म A होना चाहिए हमारे पास, mn - 1 इंटू D, A और D होना चाहिए बस। भाई जो सबस्क्रिप्ट होता है, देखो यहाँ पे सिद्धांत, वही तो यहाँ पे लिखा जाता है। अगर AN होता है तो तुम क्या लिखते हो? N लिखते हो। AM होता है तो तुम क्या लिखते हो? What do you write? M। तो MN है तो MN लिखोगे वहाँ पर, isn't it? तो अब इसको क्या करना है? हमें सॉल्व करना है, हमें A और D पता लगाना है यहाँ पर। तो AM का फॉर्मूला क्या होगा? AM का फॉर्मूला होगा सर A + m - 1 इंटू D। अब तुम ये देख सकते हो ये किसके बराबर दी हुई है? 1/n के। और AN का फॉर्मूला क्या होगा? A + n - 1D, और ये किसके बराबर दी हुई है? 1/m के। अब तुम क्या करोगे? तुम इन दोनों इक्वेशंस की सहायता लोगे, एलिमिनेशन लगाओगे और A और D पता लगाओगे बाय एलिमिनेशन मेथड। सुनना ध्यान से, सब चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट काम में आएंगे यहाँ पर। बाय एलिमिनेशन, पहली इक्वेशन तुम लिखोगे एज इट इज, यू विल राइट लाइक दिस 1/n। दूसरी इक्वेशन उसके जस्ट नीचे आएगी, D = 1/m। Now you will subtract the two equations so that you can eliminate one of the variables, ठीक है। तो क्या होगा? m - 1D minus n - 1D is equals to 1/n - 1/m। देखते जाओ उधर,
बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये, सही। यहाँ पे अब तो अब यहाँ से डी कॉमन निकल सकता है क्या इसमें से? कैन आई टेक आउट अ डी कॉमन? यस, डी इज अ कॉमन फैक्टर। m माइनस वन, अब ये माइनस इन्वेजन करेगा अंदर, अंदर तक पहुँच जाएगा तो ये माइनस n प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। यूज सम कॉमन सेंस, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये कुछ यहाँ पे चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा? m माइनस एन। अरे इधर भी एलसीएम भी तो ले सकते हो, तो क्या बचा इधर भी? m माइनस एन, एलसीएम लिया, ये फिर कटा, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई? d की वैल्यू इज 1/mn, ये तो d आया। इसको हम रखेंगे कौन सी इक्वेशन में? 1 में, इससे a निकालेंगे हम, ठीक है। क्यों निकालेंगे? क्योंकि ये इंतज़ार कर रहा है यहाँ पर, दिस इज़ वेटिंग, यहाँ पे ये वेटिंग पे है कि a mn कैसे निकलेगा? a प्लस mn माइनस 1d। तो दिस एंटिटी इज वेटिंग फॉर अस टू गिव इट द वैल्यू ऑफ a एंड d। ये यहाँ पे रखी जाएंगी और फिर तुम्हारा क्या निकलेगा? कौन सी टर्म निकलेगी? mnth टर्म निकलेगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या होगा। अब ये तो d आया, पुट d इक्वल टू 1/mn इन विच इक्वेशन? फर्स्ट, धीरे धीरे करो बिल्कुल, देवेश यहाँ पे ध्यान दे बेटा। तो a प्लस m माइनस वन, डी की जगह क्या लिखेगा? 1/mn इक्वल टू 1/n। इसको सॉल्व करेंगे अब, देखो सही। अब ये 1/mn को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना भाई। 1/mn को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा दिया, 1/mn को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, गॉट इट। अब m से m कैंसिल हो गया, ठीक है। m से m क्या हो गया भाई? कैंसिल हो गया। और कुछ होता हुआ दिख रहा है तुम्हें कैंसिल? a प्लस, मुझे तो दिख रहा है होता हुआ कैंसिल, देखो ध्यान से। m से m कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1/n से 1/n भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये उधर पहुंच जाएगा, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? 1/mn, a भी वही आया, ठीक है। अब देखते जाओ, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? हमें क्या पता लगानी थी? ये वाली टर्म, ये कैसे लिखी जाती है? ये ऐसे लिखी जाती है, d। तो अब क्या लिखेंगे? a की जगह क्या दिख रहा है? 1/mn, ठीक है, प्लस mn माइनस 1, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? 1/mn। अब हम क्या करेंगे? देखो 1/mn, ये 1/mn को इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इससे भी करवाएंगे, ब्रैकेट में है ना, तो क्या लिखेंगे बताओ भाई देवेश? व्हाट शैल आई राइट? ऊपर बता बेटा, न्यूमरेटर में mn/mn, वेरी गुड, -1/mn। ये गए, ज़ीरो मत कर देना वहाँ पर, ज़ीरो मत कर देना। 1 1s are 1। इसका मतलब हो गया हमारा जो क्वेरी थी वो हम प्रूव कर चुके हैं सक्सेसफुली। वी हैव शोन जो mnth टर्म है वो कितनी है? 1। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना होता इसमें। यू हैव टू रिलाई ऑन योर स्किल्स ऑफ एलिमिनेशन मेथड। अब उसके बाद देखो 6th क्वेश्चन, सी इफ m times the mth term of an AP is equal to n times its nth term, मतलब m टाइम्स, देख लो अलाइना बेटा यहाँ पर, m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म। समझ में आई बात? क्या वो लिखा मैंने? m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म। देन शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ द AP, यानी तुम्हें शो करना है कि इस AP की कौन सी वाली टर्म? ये वाली टर्म a m प्लस n क्या है? 0 है। तो यही चीज़ होगी यहाँ पर भी, तुम्हें a और d की सहायता लेनी है। देखो ध्यान से, m प्लस n nth टर्म, सिद्धांत बताओ कैसे लिखी जाएगी? हाउ विल यू राइट m प्लस nth टर्म? कैसे लिखोगे? अरे ऊपर कैसे लिखी थी mnth टर्म? सर a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d, ऐसे तो लिखी जाएगी।
बस प्रॉब्लम यहीं पे आती तुम्हारी कि भाई ए नहीं पता तुम्हें और डी नहीं पता, तो ए और डी के लिए क्या दे रखा है यहाँ पर, इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो m टाइम्स ऑफ, ये अच्छे क्वेश्चन है, मैं माइंडेड, ए एम टाइम्स ऑफ ए एम क्या होगी सर, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ, क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब क्या करेंगे, एम ए प्लस m माइनस वन इंटू एम डी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस n माइनस वन और एन डी, करवा दिया मल्टीप्लाई, अंदर भेज दिया। अब a वालों को एक साथ ले लो, है ना, तो a वालों को एक साथ ले लो, तो एम ए माइनस क्या हो जाएगा, एन ए, और उधर भेज दो, इस वाले को उधर भेज दो राइट में, तो राइट में ऑलरेडी ये बैठा हुआ है, ये है, ये उधर से आ जाएगा, यही होगा। नाउ सी व्हाट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हेयर। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, वेरी गुड, ए इज़ अ कॉमन फैक्टर, यहाँ पे भी डी इज़ अ कॉमन फैक्टर, डी बिल्कुल कॉमन है यहाँ पर। क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एम स्क्वायर प्लस एम, यही होगा कि नहीं होगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कैंसलेशन होता हुआ तो खैर नहीं दिख रहा, तो देखो आगे बढ़ाएंगे इसको, m माइनस एन इंटू ए इक्वल टू, यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, अरेंज कर दिया इसको, माइनस कॉमन निकाल लिया, ऐसा कर सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ऐसा, वेरी गुड। अच्छा देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या अरेंजमेंट बन रहा है, m माइनस एन बन रहा है, यहाँ पे अरेंजमेंट क्या बन रहा है, n माइनस एम बन रहा है, और इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी करोगी तो क्या आएगा, n माइनस एम आएगा, नेस्ट माइनस मैंगो आएगा, n माइनस एम आएगा, तुम्हें क्या चाहिए, m माइनस एन। तो एक काम करो ना, इसी को n माइनस एम कर लो, क्या करेंगे, माइनस कॉम, हाँ माइनस से बाहर, भाई माइनस को बाहर निकालो कॉमन इसमें से, तो क्या हो जाएगा ये लाना, व्हाट विल हैपन, n माइनस एम, अग्रीड, ताकि थोड़ा सा हमें वर्क करने में आसानी हो। अब सुनना ध्यान से, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, बोलो, अरे भाई मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, यही लिखेंगे ना, ये तो लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नींद में है सब, और यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस एन माइनस एम ए, यहाँ से एन माइनस एम कॉमन आ सकता है क्या, क्या बचेगा, यानी तुमने देखा कि ब्रैकेट में, सुनना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, डी की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई इसकी वैल्यू, माइनस है। हमें क्या पता करना था, मैं स्क्रॉल नहीं करूँगा, मैं लिख दूँगा, फाइनली हमें ये वाली टर्म पता करनी थी, m प्लस nth टर्म, ये कैसे लिखी जाती है, a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा इसकी वैल्यू कहीं तुम्हें दिख रही है क्या लिखी हुई, कहीं कुछ दिख रहा है ऊपर, जस्ट कैन यू सी द वैल्यू ऑफ m प्लस एन माइनस वन इंटू डी, माइनस ए, तो सीधा रख दो यहाँ पर माइनस ए, आ गया ना ज़ीरो। तो हमने शो कर दिया कि m प्लस nth टर्म जो होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। दिस इज़ हाईली इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे एनसीईआरटी की मिसलेनियस में भी दिया हुआ है। सी विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी तुम्हें क्या पता लगाना है, पहले तो सोचो, पहले सोचो AP जो है वो घट रही है कि बढ़ रही है, AP है, इज इट फॉलिंग और इज इट द टर्म्स आर राइजिंग वन बाय वन, है ना, गिर रही हैं ये, नीचे जा रही है, नेगेटिव में जा रही हैं ये, है ना। AP जो है तुम्हारी 114, 109, 104 कम होती जा रही है ये,
कम होते होते कहीं ना कहीं ये नेगेटिव में भी जाएंगी, चलती रहेंगी ये तो। ए पी एंडलेस है ना यहाँ पर, ए पी इज़ इनफाइनाइट। देवेश सिट स्ट्रेट बेटा, ए पी क्या है यहाँ पर, इनफाइनाइट है, बिल्कुल ये चलती जा रही है। तो जब ये माइनस होता जाएगा, बार बार 5 माइनस हो रहा है यहाँ पे, है ना, डी कितना है -5, सॉरी 5 ऐड हो रहा है, यानी -5 ऐड हो रहा है, यानी 5 माइनस हो रहा है। बोलेंगे कैसे, -5 ऐड हो रहा है लेकिन 5 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो -5 ऐड हो रहा है यानी नेगेटिव में जा रही है। पहली टर्म क्या दे रखी है तुम्हें, 114। तुम्हें वो n पता लगाना है फॉर विच, जिसके लिए फॉर विच जो an होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा आ जाए, ये तुम्हें पता लगाना है। तो ध्यान से सुनना यहाँ पर, यू हैव टू फाइंड द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। विच बोला है ना, व्हाट थोड़ी ना बोला है इसने, मैंने बताया था ना अंतर, व्हाट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो तुम्हें वो टर्म खुद निकालनी पड़ती। विच का मतलब पोजीशन पूछ रहा है, वो पहली नेगेटिव टर्म कौन से नंबर पे आएगी। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, n पता लगाना है। अब देखो ध्यान से, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो वी हैव दिस इन इक्वेशन, अभी इक्वेशन नहीं है हमारे पास ये है इन इक्वेशन। ये तुम 11th क्लास में सीखोगे। इन इक्वेशन मतलब जब इक्वल टू साइन नहीं होता है तो जो हमारे पास एक इक्वेशन काइंड ऑफ लाइक होती है उसे इन इक्वेशन बोलते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भाई, यही होता है। ये क्या रहना चाहिए हमेशा, 0 से छोटा। मैसेज तो किया था मैंने, ठीक है, रिकॉर्डिंग पे तो जा ही रहा है, इट्स ऑन रिकॉर्ड। तो वो 11 से हो सकता है आए, क्योंकि 11 से बेटा कल आप लोग को बायो का टेस्ट होगा, मेजर दोनों चैप्टर्स का पेंडिंग चल रहा था ना, केमिस्ट्री के वजह से भी दिया था, तो कल होगा, है ना, नेगेटिव टर्म आएगी बट ये इन इक्वेशन चलती रहेगी। फॉर विच इट इज़ लेस देन 0, द टर्म इटसेल्फ, ये टर्म है जो कि क्या है, 0 से छोटी है, ठीक है। अब क्या करना है, 114 प्लस ऑफ माइनस, या एक काम करो, प्लस क्यों लगा रहे हो, हम सीधा यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, -5n + 5 लेस देन 0। 114 प्लस 5 कितना होता है, 119 -5n लेस देन 0। अब सुनना, ये इन इक्वेशन है, ये थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करेंगे। जब तुम इस 5n को उधर ले जाओगे तो ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। अब सुनो, मैं लिखता हूँ 1 लेस देन 2। जब मुझे 2 को इधर लाना होगा तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, ऐसे मत लिखे रहने देना बेवकूफ़ी की तरह। इक्वेशन तो इक्वल टू तो एक जैसा रहता है तो वो इक्वल टू चलता रहेगा, नहीं। इन इक्वेशन में जब आप टर्म्स बदलते हो, बड़ा छोटा होने का फ़र्क पड़ता है यहाँ पर, ये बात समझ में आ रही है। तो बस ये चीज़ें होती हैं, जो रूल्स हैं तुम सीखोगे, अभी सीख जाओ ये थोड़े बहुत। अब यहाँ पर ये आया, अब जब साइड बदली तो जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, ऐसा होगा। जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है साइन का, वो टर्म बड़ी होती है, ठीक है। तो मुंह खुला हुआ था 5n की तरफ, तो बड़ा रहेगा ये। नाउ अंडरस्टैंड, n निकालना है तो हम क्या करेंगे, 119 में किसका डिवीजन लगाएंगे, 5 का, यानी ये कितना आएगा, n ग्रेटर देन 5 2s are 10, 5 3s are 15, बचेगा कितना, 4/5, यानी 23rd टर्म से के बाद जो आने वाली है, 23rd टर्म के बाद जो टर्म आने वाली है, विच नंबर टर्म, 24th टर्म होगी इसकी पहली नेगेटिव टर्म, दैट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हम चेक भी कर लेंगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखो यहाँ पर इसका ये मतलब हुआ n इज ग्रेटर देन 23, 4/5, इट मीन्स दैट, see, it means that the first negative term is 24th term। ये आया तुम्हारा आंसर, because 23 4/5 is more than 23 but less than 25। तो ऐसा, और 24 ही क्यों लिया, क्योंकि n क्या होता है, याद करो, what is the nature of n, नेचुरल नंबर। n क्या होता है,
एन क्या होता है? नेचुरल नंबर, जो कि क्या बताता है? पोजीशन। तो कौन सी पोजीशन पे पहली नेगेटिव टर्म आएगी? 24th पोजीशन पर पहली नेगेटिव टर्म आएगी। चेक कर सकते हो तुम, ताकि तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये चेक कर लो पहले तो 23rd टर्म क्या है। क्या लिखेंगे इसके लिए? ये लिखेंगे। एक बार 23 चेक कर लो, 23 तुम्हारी पॉजिटिव आएगी और 24 तुम्हारी क्या आएगी? नेगेटिव। तो ए कितना लिखोगे भाई? ए कितना था हमारा? 114 प्लस 22 इंटू डी कितना था? -5। तो 114 माइनस 110 कितना हो गया? 4। और A24 निकालनी है तो A23 में क्या ऐड कर देंगे अलाइना? व्हाट शैल वी ऐड? डी। हर बार डी तो ऐड करते हैं ना हम। तो 4 - 5 आ गया ना, देखो पहली नेगेटिव टर्म यहाँ पे आई। सही है हमारा रिस्पॉन्स। 24th टर्म है पहली नेगेटिव टर्म जो कि है खुद -1, और 23rd टर्म थी कौन सी वाली? लास्ट पॉजिटिव टर्म जो कि कितनी थी? 4। जब करोगे तभी समझ में आएंगी। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। पता नहीं करवाया होगा कि नहीं करवाया होगा स्कूल में, थोड़ा ट्रिकी है ये। बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हुई नज़र आ रही हैं, है ना। ध्यान से देखना ही है। वैसे आता तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी इससे थोड़ा आइडिया लगता है कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में। शो दैट द सम ऑफ एन AP whose first term is A, second term is B, third term last term is C। तो हमें शो करना है कि इन तीनों का जो सम है, ठीक है, इन तीनों का जो सम है वो कितना है? इतना सारा है। इन तीनों का सम इतना सब कुछ है। ये हमें क्या करना है भाई? बोलो, व्हाट डू वी हैव टू शो? दिस। ये है, ऐसा शो करना है। तो मुझे सिद्धांत बताएगा। सिद्धांत, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन आर AP? पहले तो पता लगाओ, मुझे बताओ कि कितनी टर्म्स है तुम्हारी AP में। थ्री। अरे 3 तो है, उसने बोल दिया ना। फर्स्ट टर्म इज A, सेकेंड टर्म इज B, लास्ट टर्म इज C। हाउ कम अलाइना स्पीकिंग सर एन टर्म्स है। So this AP consists of only 3 terms, और इन 3 टर्म्स के ही कुछ कॉम्बिनेशन से ऐसा कुछ करके ये लेके आना है। सम ऑफ द 3 टर्म्स, दैट इज सम, क्या लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा ना, 3/2 पहली टर्म और लास्ट टर्म। अब तुम बोलोगे कि सर A+C है तो A+C तो दिख रहा है, 2 है तो 2 भी दिख रहा है। ये इतना सारा कहाँ से लेके आए? ये सब कहाँ से लेके आए? अब ये कहाँ से आएगा? 3 की जगह ये सब आना चाहिए। इन प्लेस ऑफ 3, मतलब 3 को तुम्हें इक्वेट करना है B+C - 2A/B - A। अगर 3 ये सब लिखा जाएगा तो हम अपना जो स्टेटमेंट है उसे क्या कर सकते हैं? बोलो भाई, क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। तो अब क्या, किसकी सहायता लें, क्या करें? मन में तो आ गया भाई क्या क्या है हमारे पास। वी हैव दिस, व्हाट डू वी नीड? क्या चाहिए? क्या चाहिए देवेश? B+C - 2A/B - A। और क्या नहीं चाहिए? 3 नहीं चाहिए, यानी 3 को इनके बराबर लेके आना है, तो हमारा काम बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करें भाई? व्हाट डू वी हैव? वी नो दैट, सुनना ध्यान से, एक ही चीज़ है हमारे पास, जनरल टर्म ही बची है हमारे पास। ये तो पता है ना हमें ऐसा कुछ होता है। an होती है लास्ट टर्म या nth टर्म जो कि है C। ठीक है, A इज द फर्स्ट टर्म विच इज A, n इज 3 आया देखो हमारे पास, -1। D की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? क्यों? D B - A नहीं होता है क्या? D B - A नहीं होता है क्या? होता है ना।
सी इक्वल टू, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 2 b माइनस ए, यही होगा। अब सी ए को उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, फिर नीचे b माइनस ए को ले जाओ तो क्या आ जाएगा 2 हो गया। ये इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्या किया अलायना? अब हमने क्या किया, अब हम क्या कर रहे हैं, एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स। क्यों किया 1 ऐड? सपने से थोड़ी ना किया, हमें कोई ड्रीम थोड़ी ना आया 1 ऐड करने का। मैंने तुम्हें बोल दिया था हर एक चीज़ प्री प्लान्ड तरीके से की जाएगी यहाँ पर। एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। वाई एम आई एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स? क्योंकि मुझे चाहिए था 3 का सब्स्टिट्यूट। 2 से मुझे 3 बनाना था, 2 से मुझे क्या बनाना था, 3 बनाना था। मैथ्स में कुछ प्लानिंग के बिना कुछ नहीं होता, एक्सीडेंटली कुछ नहीं होगा यहाँ पर। c माइनस ए प्लस बी माइनस ए, एलसीएम ले सकते हैं क्या? नीचे क्या आएगा b माइनस ए और ये क्या आ जाएगा 3 आ गया। लो c प्लस बी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए कैन बी सब्सटीट्यूटेड इन द प्लेस ऑफ 3। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन विच यू विल हाईलाइट एज सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सी ऑब्जर्वेशन है, ये रही, ये कौन सी थी, पहली, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम, बोलो 1 and 2। सम क्या लिखा था हमने, 3/2 a प्लस c, और 3 की वैल्यू यहाँ से क्या आई, सोचो 3 की वैल्यू क्या आई, c प्लस बी। अच्छा c प्लस बी को ऐसा लिख सकते हैं क्या, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 साथ में आ जाएगा, और क्या आ जाएगा पीछे, a प्लस सी। हो गया ना प्रूफ। लो कितना सिंपल सा प्रूफ था ये। डन ऑल द क्वेश्चंस। इनको बैठ के कॉपी करो, ठीक है, कॉपी कर लो इनको सबको बैठ कर। कितने सारे देखो मैंने करके दिखा दिए आज। देवेश, लेट अस स्टार्ट अगेन क्वेश्चन नंबर 9। इन एन एपी, हमें पता नहीं एपी कैसी है, हमें एपी ही पता करनी है, लेकिन है ना, अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड व्हाट, एपी इटसेल्फ। लेकिन कुछ दिया हुआ है यहाँ पे कि सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज -80, यानी पहली 10 टर्म्स का सम कितना है, -80। सम ऑफ द नेक्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ द नेक्स्ट 10 टर्म्स कितना दिया हुआ है भाई, -280। बस ये चीज़ें हैं तुम्हारे पास, और तुम्हें a पता करना है, d पता करना है। हाँ, इक्वेशन ही बनेगी, बिकॉज ऑन सॉल्विंग दोज टू इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन और वॉट एवर, यू कैन ओनली गेट द वैल्यू ऑफ, ओनली देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ a एंड d। जब a और d आ जाएगा तुम्हारे पास तो AP अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो मोटिव ये तुम्हारा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में तुम्हें a और d पे ही वर्क करना होगा, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। तुम ऊपर भी देख चुके हो, है ना। तो सम ऑफ द 10 टर्म्स मतलब A1 से लेकर A2 तक, A2 से लेकर A10 तक, ठीक है, A10 तक, ये सम जो है तुम्हें ये कितना दिया है, -80। फिर 11th टर्म, 12th टर्म से लेकर 20th टर्म, यानी नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम कितना दिया है तुम्हें। और ये सब कुछ पूरी की पूरी कितनी टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स का सम होगा यहाँ पर, 20। भाई आप शुरू से क्या कर रहे हो, फ्रॉम द बिगनिंग, दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट टर्म टिल द 20th टर्म, यू आर ऑब्टेनिंग द सम एंड यू आर लेबलिंग दैट सम एज S20। क्या लगा दिया तुमने, S20। ये बात समझ में आती है क्या यहाँ तक? लेट अस से फर्स्ट 10 टर्म्स के सम को हमने क्या लिख दिया, S10। सम ऑफ द नेक्स्ट 20 टर्म्स ये दिया हुआ है तुम्हें, isn't it? और ये किसके बराबर है, तो बन गई एक इक्वेशन तुम्हारे पास, S20 माइनस S10 इक्वल टू क्या हो गया, -280। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। अब तुम्हें क्या करना है, बारी बारी से तुम्हें
वर्क करना है, S10 तुम्हें दिया हुआ है, ये इससे तुम क्या कर लोगे 2, S20 तुम्हें निकालना है, कितना होगा, तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला S20 कितना होगा 20/2, फिर क्या लिखेंगे हम a प्लस ए एन, ना तो a पता है ना a n पता है, पहली टर्म पता है क्या तुम्हें, तो बेटर है ना कि क्या लिखें 2a वाला फॉर्म लिख दें, 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो S20 कितना आ जाएगा भाई बोलो, 10 बाहर है, 2a प्लस 19d, इसे क्या मार्क कर लेंगे, थर्ड इक्वेशन, बाय 1 2 एंड 3, तो 1 में रखेंगे हम 2 and 3 है ना, S20 की जगह क्या लिखोगे तुम 10 टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे 2a प्लस 19d, हाँ प्लस 80 हो जाएगा क्योंकि माइनस है वहाँ पर, तो प्लस 80 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ठीक है -280 इक्वेशन में रख रहा है ना बेटा, फिर नाउ यू कैन सी, अब ये कैंसिल मत कर देना इसको, ये 80 पहले वहाँ जाके क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, 10 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 19d इक्वल टू माइनस 360, अब ये 10 इससे कैंसिल हो सकता है, तो 2a प्लस 19d कितना आ गया तुम्हारे पास, ये कौन सी इक्वेशन आ गई, फोर्थ इक्वेशन। अब बोलोगे सर एक और इक्वेशन चाहिए हमें, तो यस वी नीड वन मोर इक्वेशन, और उसी का सपोर्ट यहाँ पे हमें दिया गया था, 10 टर्म्स का सम कितना दिया था, इससे बन सकती है कि इक्वेशन एक 10/2 ऐसे लिखेंगे, 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना आएगा -80, ये कटा, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a प्लस 9d कितना आ गया -16 आ गया, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, फिफ्थ। अब लिखेंगे यहाँ पे बाय 4 एंड 5, वी विल राइट देम वन आफ्टर द अदर, वन ओवर द अदर, और फिर क्या लिखेंगे 2a प्लस 9d इक्वल टू क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा, लेट मी स्क्रॉल इट, सी अब क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट, ये गया, कितना बचा 10d और -20, तो d आ गया तुम्हारा यहाँ पे -2, सिंपल, d आ गया 2, अब यहाँ पे रख दो ना d की वैल्यू, a आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे भाई पुट d इक्वल टू -2, तो 2a माइनस 18 इक्वल टू -16, 1 आ जाएगा, 2 तो a इज 1, तो AP क्या हो गई हमारी, AP इज 1, 1 minus 2 is -1, -1 minus 2 is -3 and so on। आ गई बात समझ में, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट ये वाला जो थी ना प्लेस, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा क्या रहना है, अलर्ट रहना है कि यार ये कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आगे बात समझ में, सिंपल। See now this second last question for today, आंसर नंबर 10, अच्छा आंसर 10 से पहले 11 कर लेते हैं, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सी सॉल्व द क्वेश्चन ही यही है, तो तुम्हें x की वैल्यू पता करनी है, अभी ए पी बन रही कि नहीं बन रही चेक कर लिया करो, a है -4, अगर d में कोशिश करता हूँ तो -1 + 4 यानी कितना आएगा 3, यानी 3 ऐड कर रहे हैं तो 3 इसमें भी जोड़ा तो 2 हो जाएगा ना, -1 + 3 is 2, तो यस एक्स एन ए पी आ रही है हमारे पास, लास्ट टर्म या nth टर्म क्या है भाई x, एंड सम ऑफ द n टर्म्स इज गिवन टू यू, सम दिया हुआ है ना, सबको ऐड करके दिया हुआ है, तो क्या पता करना है हमें यहाँ पर, सबसे पहले तो n पता हो जाए, यदि लग जाए, n तो नहीं पता कर सकते हमारे पास है ही नहीं, an भी नहीं है हमारे पास, तो एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी हमारी, an = a + n - 1 × d,
x is equals to a, that is -4 n -1 into ds3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बोलो, -1 + 3n प्लस -3 isn't it? यानी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल्स टू 3n -7। ये बन जाएगी एक पहली इक्वेशन। अब दूसरी सम से आएगी, Sn वाले से आएगी सेकंड इक्वेशन। Sn क्या फॉर्मूला क्या होता है सर, n/2 होता है। हम क्या लिखते हैं, a प्लस लास्ट टर्म, ये लिखते हो ना। कौन सा वाला वर्जन लगाया, विच n/2 a प्लस l वाला हमने वर्जन लगाया, मतलब ये वर्जन यूज़ किया है। लिख लेना ये चीज़ भी। अच्छा ये कितना दिया हुआ है, 437, ठीक है। n/2 -4, x की जगह क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं क्या, देखो ज़रा x की जगह कुछ लिख सकते हैं क्या, हाईलाइटेड है क्या कुछ? 3n। अरे एक इक्वेशन बनानी है ना n में, 3n हाँ 3n -7, कहाँ से लिखा ये, 1, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 14 7 8, ठीक है। n ये कितना आएगा, 3n -11, तो ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3n² -11n -874 = 0। अब यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, वर्कआउट करना पड़ेगा। तो शुरुआत यहीं से कर देंगे, 874, 2 भेजना चालू करें, 6 कितना हो जाएगा, 437। फिर यहाँ पे क्या भेज सकते हैं, 3 से डिविजिबल है क्या, ये 3 से नहीं है, 5 7 से है क्या, 7 से भी नहीं है। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर देखो, कुछ दिख रहा है क्या 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर, 11 से है क्या डिविजिबल, नहीं है ये तो। 13 से है क्या डिविजिबल, 33 से 39 47 नहीं है, 30 उससे भी नहीं है। 13 के बाद आएगा नेक्स्ट 17, 17 2 ज़ा 34 97, 17 के बाद 19 2 ज़ा 38, बचेगा 57, गुड। 19 है, 19 को इधर भेजते हैं यहाँ पर। 19 6 ज़ार कितना होता है, 114, 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ार, इनका कॉम्बिनेशन आ रहा है क्या, 11, तो 23 को उधर भेज दो, 6 के साथ 2 को उधर भेज दो, हाँ सभी कर सकते हो तुम। छोटा करना है ना तुम्हें, गैप कम करना है यहाँ पर, तो 57 इंटू, हाँ ये आ गया हमारा 57 and 46, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू ऑब्टेन द फैक्टर्स, अदरवाइज धराचार्य सूत्र तो है तुम्हारे पास, लेकिन उससे सिंपल है। हाँ बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये, फिर लेकिन ये ज़्यादा सिंपल है, उसमें फंस जाओगे। और क्या करेंगे, 3 कॉमन आ जाएगा ना, 3n n -19 प्लस 46 कॉमन, n -19 ही आएगा, करके देख लेना। 46 1 ज़ार 46, फिर जो भी बचेगा जो भी आएगा 9 टाइम्स से हो जाएगा डिविजिबल, ठीक है, करके देख लेना तुम। ये 3n + 46 और ये क्या होगा, n -19। n होता है नेचुरल नंबर, दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड, ठीक है, n विल बी एक्सेप्टेड। n इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर। अब उसके बाद क्या करेंगे, फाइनली हमें x निकालना था, x की वैल्यू क्या थी, 3n -7, तो x क्या होगा, n की वैल्यू क्या रख देंगे, 19, 19 3 ज़ार 57 -7 is 50। कितना सिंपल सा प्रॉब्लम है, आगे बस।